हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपके सामने ये लगा हुआ है आर्टिकल 371। तो आर्टिकल 371 में जो है ए से जे तक हमको आर्टिकल याद करने पड़ते हैं कि भाई किसी में नागालैंड के बारे में है, किसी में मणिपुर के बारे में है, और रटते रटते थक जाओ। उसके बाद भी जब एग्जाम में आता है कि भाई बताओ आर्टिकल 371 ए में किसके किस राज्य के बारे में है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या लगाएं। ऐसे बी में क्या है, सी में क्या है। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं जिसके माध्यम से आप बिल्कुल फटाफट जो है 371 ए से लेकर जे तक के सभी राज्य आप याद कर पाएंगे। और यकीन मानिए, यूपीएससी वाला पेपर देखो, स्टेट पीएससी का पेपर देखो, वहां पर जो है इसके बारे में खूब पूछा गया है, चाहे एसएससी हो चाहे एसएससी जीडी हो। तो एक बार चलो शुरू करो। देखिए, पार्ट नंबर जो 21 है ना अपने भारत के संविधान का, भाग नंबर 21, उसका नाम ही है स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस का मतलब कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब ये पार्ट नंबर 21 में अगर जो आपसे कोई पूछे कि बताओ आर्टिकल कितने से कितने तक है, तो 369 से लेकर 392 तक आर्टिकल टोटल दिए गए हैं। लेकिन अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। यहां पर एक जो है आर्टिकल दिया गया है पार्ट नंबर 21 में, वो है आर्टिकल 371, आर्टिकल 371। अब आर्टिकल 371 के बहुत सारे पार्ट हैं और उसमें क्या किया गया है, बहुत सारे राज्यों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, विशेष प्रबंध किए गए हैं। ये विशेष प्रबंध क्यों किए गए हैं? गोवा इतना छोटा सा है, यूपी इतना बड़ा है, आप एक ही कोड़े से कैसे हाँक सकते हो? तो अगर जो राज्य अलग अलग हैं, उनकी नीड अलग अलग है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस करने पड़ेंगे। तो यही पूछता है कि बताइए किस आर्टिकल में किस राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 371 में देखिए क्या है। आर्टिकल 371, अब यहां से हमको देखो क्या याद रखना है। अच्छा, मैं अगर जो आपसे पूछूं कि अपने पूरे भारत में कोई बहुत स्पेशल आदमी का नाम बताओ, स्पेशल इंसान का नाम बताओ, तो शायद आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और आप कहें महात्मा गांधी। भाई उनसे स्पेशल कौन है इंडिया में? तो अगर जो 371 आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं राज्यों के लिए, तो यहां से आपको याद आएगा कि विशेष आदमी कौन पूरे भारत में? महात्मा गांधी। तो आर्टिकल 371 को रिलेट करो महात्मा गांधी से। और महात्मा एम है तो एम फॉर महाराष्ट्र, और गांधी में जी है तो जी फॉर गुजरात। तो इसका मतलब आर्टिकल 371 में किन दो राज्यों के लिए स्पेशल प्रावधान है? महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 371 ए है, तो ए है तो ए फॉर बनाओ, ए फॉर एनाकोंडा। और एनाकोंडा क्या होता है? सांप होता है। अच्छा, नाग क्या होता है? नाग भी तो सांप ही होता है। तो एनाकोंडा सांप है और नाग भी सांप है, तो एनाकोंडा नाग, नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में कहां पर है? आर्टिकल 371 ए में है। ठीक, 371 बी में देखो किस राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजन है। तो अच्छा, बी फॉर बतियाना। अच्छा, बतियाना जो है बहुत आसान होता है कि आप गप लड़ाते जाओ, लड़ाते जाओगे। तो बी फॉर बतियाना, और बतियाना होता है बहुत आसान, आसान होता है तो आसाम। ठीक है, तो आर्टिकल 371 बी किसके लिए है? आसाम के लिए है। और आगे आओ। आर्टिकल 371 सी किसके लिए? तो सी फॉर बनाओ करेंसी, है ना, करेंसी। और करेंसी को मनी भी तो कहते हो, तो मनी फॉर मणिपुर। तो 371 सी, सी फॉर करेंसी, करेंसी फॉर मनी, मनी मणिपुर। ठीक है, उसके बाद देखो आर्टिकल 371 डी है और आर्टिकल 371 ई है। डी है, ई है, तो यहां से एक वर्ड बना लेते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको कैसे याद करें? तो आपने देखो जो है अदालतों के बाहर एक फोटो देखी होगी जहां पर एक लेडी है और वो अपने आंख में पट्टी बांधे है, अपना जो है आंखों को उसने अंधा कर लिया है। अंधा क्यों कर लिया है? जिससे कि उसको अमीरी गरीबी दिखाई ना दे और वो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्टिस का, न्याय का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आंख पे पट्टी, अंधा याद आएगा, तो अंधा से आंध्रा। क्लियर? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब आर्टिकल 371 डी और आर्टिकल 371 ई, ई फॉर इक्वल, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कहां पर? अंधा आदमी, तो आंध्रा लगा देना। ये आंध्र प्रदेश के बारे में 371 डी में भी है, ई में भी है। उसके बाद आ जाओ 371 एफ। अच्छा, एफ फॉर एक वर्ड याद करो, फीवर। अच्छा, फीवर का मतलब क्या होता है? कोई बीमार हो गया, सिक है ना, तो सिक फॉर सिक्किम। क्लियर हो गया? तो एफ फॉर फीवर, फीवर है तो सिक हो, तो सिक फॉर सिक्किम। अच्छा, जी। अच्छा, जी फॉर 371 जी, तो जी फॉर गाना, और जी फॉर गेम भी होता है। अच्छा, गाना गाओ या गेम खेलो, मजा बहुत आता है, मजा आता है, तो मजा फॉर मिजोरम। क्लियर है? अब 371 एच। अच्छा, एच, एच से एक वर्ड बनाओ, हैट। अच्छा, हैट कौन लगाएगा? अब हैट से निकल रहा है कि कोई ना कोई लगाया होगा, तो हम मान लेते हैं अरुण नाम का लड़का है, अरुण आ चल, हैट लगा के चल। तो हैट, एच फॉर हैट, और हैट कौन लगा के चल? अरुण। तो अरुण आ चल
हैट लगा के। तो एच फॉर हैट, और हैट कौन लगाएगा? अरुण लगाएगा, तो अरुण फॉर अरुणाचल। ठीक है, क्लियर? ठीक है, दो और बचे। अच्छा, आई, और आई से तुरंत आपके मुंह से निकलेगा क्या? आई लव गोवा। ठीक है, तो आई लव गोवा, तो आई का मतलब गोवा 371 आई में। और आर्टिकल 371 जे, अच्छा जे फॉर एक वर्ड बना लेते हैं, जोकर। अच्छा, जोकर जो होता है वो नाटक बहुत करता है, नाटक बहुत करता है, तो कर्नाटक। सारे के सारे मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। एक बार सारा का सारा याद कर लो, या मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। 371 महात्मा गांधी, एम फॉर महाराष्ट्र, जी फॉर गुजरात, ए फॉर एनाकोंडा नागालैंड, बी फॉर बतियाना आसान है असम, क्लियर? सी फॉर करेंसी, करेंसी मनी मणिपुर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अंधा आदमी आंध्र प्रदेश। ठीक है, एफ फॉर फीवर, फीवर है तो सिख हो तो सिक्किम, जी फॉर गाना या गेम खेलना मजा बहुत आएगा मिजोरम, एच फॉर हैट अरुण पहनेगा अरुणाचल। ठीक है, आई लव गोवा, और जे फॉर जोकर, जो कर्नाटक करता है कर्नाटक। अगर जो मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद।